हेलो फ्रेंड्स, जो मैंने पिछली बार पार्ट 1 में पढ़ाया था उसमें मेरा और भी रह गया था, जो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ वो पार्ट 1 में आप देख लेना। जिस किसी ने नहीं देखा तो आप पहला पार्ट 1 देख लेना, ये मानव अधिकार का। अभी मैं पार्ट 2 स्टार्ट कर रही हूँ, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है कि मैंने बता दें, इस आयोग का जो मुख्यालय कहाँ था, दिल्ली में होगा। आयोग केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करके भारत में अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय क्या स्थापित कर सकता है। उपयुक्त सदस्य एवं अध्यक्ष की जो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। ये जो हमने पिछली क्लास में जितने भी हमने ये पढ़ा था, आपने देख रहे होंगे, जो पिछली क्लास में ये भारत के मानव अधिकार संरक्षण के लिए कदम उठाएगी, ये जो जिनमें अध्यक्ष की जो नियुक्ति की गई थी, तो जिस अध्यक्ष की नियुक्ति को कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति इनकी नीति की सीमित एक सिफारिश पर करेंगे। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य कौन कौन होंगे, तो पहले दिया गया जैसे भारत का प्रधानमंत्री का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर का सदस्य, गृह मंत्रालय का मंत्री का सदस्य, लोकसभा के विपक्षी दल का नेता का सदस्य, राज्यसभा के विपक्षी दल का नेता सदस्य और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन का सदस्य। ये सारे क्या कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं, जो इस पर खड़े उतरेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आसीन जज या हाईकोर्ट के आसीन मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्त किया जा सकता है। कमीशन का जो अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, जो कमीशन के जो अध्यक्ष है और उसके सदस्य की जो कार्यालय की नियुक्ति की तिथि 5 वर्ष होगा। कितने को, मिनिमम 5 ईयर्स। सदस्य को दोबारा भी बनाया जा सकता है, दोबारा से भी वो खड़े हो सकते हैं। कोई भी सदस्य 70 वर्ष की आयु के अधिक नहीं होगा, अर्थात वो 70 वर्ष की आयु तक ही कार्य कर सकता है, उसके अलावा नहीं। अब इस आयोग का हम क्या पढ़ेंगे, कार्य और शक्तियाँ क्या की है, फंक्शन एंड द पावर्स ऑफ द कमीशंस। ठीक, जो मानवाधिकार के जो सदस्य खड़े हुए हैं उनकी कार्य और शक्ति क्या है। तो पहले बोला है मानवाधिकार आयोग का प्रमुख कार्य इस प्रकार से, पहला पॉइंट में लिखा है किसी व्यक्ति या आहत व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर तफ्तीश करना। दूसरा, मानव अधिकारों के अतिक्रम का शिकायत पर विचार करना। जो मानव अधिकारों ने जो भी शिकायत दर्ज की उस पर क्या करना, विचार करना। मानव अधिकारों के उल्लंघन में सरकारी अफसर के द्वारा बरती गई अवहेलना पर विचार करना। किसी न्यायालय में मानव अधिकारों के संबंधी मामले यदि लंबित पड़े हो तो उसे भी क्या करना, न्यायपाल की अनुमति से उनमें हस्तक्षेप करना। मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, मतलब उसका जांच पड़ताल करना। जनता को मानव अधिकारों के प्रति क्या होना चाहिए, जागरूक बनाना। जो हमारे पब्लिक है उसको मानव अधिकार प्रति क्या बनाना, हमें जागरूक बनाना। और ऐसा प्रचार के लिए प्रकाशित सामग्री तैयार कराना तथा जनसंचार के साधनों का उपयोग करना। मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों का भी क्या करना चाहिए, हमें अध्ययन करना चाहिए। जो मानव अधिकार से संबंधित जो भी अनुबंधन बनाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय संधियों के टाइम पे, वो सब हमें क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। संविधान के द्वारा जो प्रदान किए गए संरक्षण, जो सेफ गार्ड है, वो पुनरीक्षण करना और उनको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उपयुक्त क्या देना चाहिए, हमें सजेस्ट देना चाहिए, सुझाव प्रस्तुत करना चाहिए। 1993 के प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट के में 1993 के अंतर्गत राज्य के जो मानव अधिकार आयोग स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्य होंगे। अब इनके कौन कौन सदस्य हैं, देखो। आयोग के अध्यक्ष जो किसी हाई कोर्ट का क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश रह चुका, मैंने जो भी सदस्य बने हो किसी हाई कोर्ट का क्या बन रखा हो, मुख्य न्यायाधीश। एक सदस्य क्या है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो या रह चुका। एक सदस्य राज्य के जिला जज हो, राज्य का क्या हो, जिला जज हो या रह चुका। 2 सदस्य को क्या बोला है, मानव अधिकार के ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति। और सेक्रेटरी, यह व्यक्ति राज्य आयोग के मुख्य कार्यकारी क्या होगा, अधिकारी होगा। आयोग का मुख्यालय राज्य शासन के द्वारा निर्धारित स्थान पर स्थापित किया जाए। आयोग का जो मुख्यालय बनाया गया वो किसके द्वारा होगा, राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा निर्धारित की जाएगी कि ये कहाँ पे स्थापना होनी चाहिए। आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, आयोग के अध्यक्ष और जो अन्य भी सदस्य जो मेंबर हैं की जो नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। याद रखना बच्चों, याद रखना फ्रेंड आप सब। राज्यपाल की समिति की सिफारिश पर ही इनको नियुक्ति करेंगे।
इस समिति में निम्नलिखित क्या होंगे? व्यक्ति होंगे। अब इस समिति में जो एक कमेटी बनी है इसमें कौन कौन व्यक्ति हैं? राज्य का मुख्यमंत्री होगा, जो मुख्यमंत्री इस समिति क्या बनेगा? अध्यक्ष होगा। विधानसभा का स्पीकर भी क्या हुआ? सदस्य बना। गृह विभाग का मंत्री भी सदस्य बनेगा। विधानसभा के जो विपक्षी दल का नेता सदस्य। जिस राज्य में विधान परिषद होगी, जिस राज्य में क्या है? विधान परिषद होगी, उसका चेयरमैन तथा विधान परिषद के विपक्ष का नेता भी इन समिति का क्या बनेगा? सदस्य होंगे। हाईकोर्ट तथा जिला न्यायालय को आसानी जज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करने के पश्चात नियुक्ति किए जा सकेंगे। इन सभी सदस्यों की कार्यालय की नीति कितनी उतनी है बनाएगी जितनी पहले थी, 5 वर्ष होगा, परंतु वही है 70 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने तक ही इसे कार्य को कर सकते हैं। जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार की घोषणा पत्र जारी किया था, ठीक है, तो उस समय भारत की जो निर्मात्री सभा स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण कार्य कर रही थी। उसमें क्या करी थी? संविधान का निर्माण कर रही थी। संविधान निर्मात्री सभा ने इस घोषणा पत्र पर ध्यान दिया और बहुत से मानव अधिकारों को भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान किया गया। उदाहरण के तौर पे संविधान विधि के समझ सभी को समान स्थिति देना, धारा 4 में बोला गया। संविधान के विधि समझ क्या सभी कितनी कौन सी स्थिति है? तो बिल्कुल समान। संविधान आदेश देता है कि किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें? धारा 15 में। राजधानी नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के समय सब नागरिकों के लिए अवसर की क्या करेंगे? समता होगी। सब में क्या होगी? समानता होगी। किसमें? धारा 16 में। संविधान की धारा 19 से लेकर 22 तक में क्या बोला गया? स्वतंत्र अधिकार की विवेचना किया जाएगा। इसमें से प्रमुख इस प्रकार से है कि वाक्य स्वतंत्र तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्र, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो भाषण देते हो क्या फ्रीडम है, और एक्सप्रेशंस, शांतिपूर्वक या निरायुध सम्मेलन का अधिकार, राइट टू असेंबली द पीसफुली, संस्था या संघ बनाने का अधिकार भी है। भारत में राज्य क्षेत्र का सर्वथा अबाध संचार मूवमेंट का अधिकार, भारत राज्य के क्षेत्र में किसी भाग में निवास करना या तथा बस जाने का अधिकार, संपत्ति के अर्जन करने का अधिकार मतलब प्राप्त करने का, धारणा तथा बयान का अधिकार, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार है करने का अधिकार। ये सारी क्या आपके अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को प्राण तथा दैहिक स्वाधीनता का संरक्षण है। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बालक को किसी भी कारखाने अथवा खान में नौकर ना रखा जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, आपको पता है पहले से कि 14 वर्ष से कम आयु बच्चों को उसको आप नौकरी नहीं करवा सकते हैं। धारा 29 की समस्त अल्पसंख्यक के वर्गों को शाश्वत करती है कि उन्हें अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। मानव अधिकार की रूपरेखा में बच्चों से संबंधित नियम व कार्यक्रम, बच्चों के समुचित विकास एवं उसके अधिकार पर ध्यान देने का सर्वाधिक आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे ही हमारे क्या है? कल देश के भविष्य है। अगर उन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो किस पे ध्यान दिया जाएगा? अनुभव करते हुए विश्व के अनेक राजनेताओं ने और चिंतकों ने इस पर विचार किया तथा उनसे संबंधित है उन्होंने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए। जैसे जिनेवा के घोषणा पत्र 1924 में, 20 नवंबर 1959 में संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल अधिकार से संबंधित घोषणा पत्र, उन्होंने कब 20 नवंबर को क्या घोषणा पत्र किया? बाल अधिकार से संबंधित। 14 नवंबर 1970 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा में प्रस्ताव रखा गया। 29 दिसंबर 1985 में सामान्य सभा में प्रस्ताव की संख्या कितनी रही? 40 से 33। और 24 नवंबर 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ में बाल अधिकार से संबंधित घोषणा पत्र जो 2 सितंबर 1990 में क्या किया? लागू हुआ। पहले रखा गया, उसके बाद कब लागू है? ये याद रखिएगा आप कि 2 सितंबर 1990 को। इनमें क्रमांक 2 और 5 दस्तावेज बाल अधिकारों की दृष्टि से अत्यंत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार से संबंधित घोषणा पत्र महासभा के 78 देशों के प्रतिनिधियों में सर्वसम्मति से इसे स्वीकारा गया, जिससे कि निम्न प्रमुख अधिकार भी इसमें सम्मिलित हैं। बिना किसी प्रजाति के, रंग, लिंग, धर्म या राष्ट्रीय भेदों के सभी बालकों को उक्त घोषणा पत्र में अंकित अधिकारों का उपभोग करने का अधिकार है। उन्हें उन सभी विशेष संरक्षण, अवसर या सुविधाओं पाने का भी अधिकार है जो उन्हें स्वाधीनता और सम्मान एवं एक स्वस्थ और सामान्य ढंग से विकसित होने में सामर्थ्य बनाए। उनमें से प्रत्येक को यह भी अधिकार है उसका एक नाम हो और राष्ट्रीयता, उसकी क्या हो? एक नाम हो और उसको एक राष्ट्रीयता मिले कि देश के नागरिक है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा पाने का अधिकार है, जिसमें पर्याप्त पोषण मिले, उन्हें
खाना पीना, आवास, रहने को, मनोरंजन तथा चिकित्सा सेवाएं भी उन्हें मतलब स्वास्थ्य की भी सेवाएं भी शामिल है। यदि वह बाधित अपंग है मतलब यदि विकलांग है तो उन्हें विशेष चिकित्सा भी मिले, शिक्षा मिले, देखभाल पाने का भी अधिकार है। उन्हें प्रेम, सद्भाव, प्यार और सुरक्षा के वातावरण यथासंभव भी अपने माता पिता की देखभाल और जिम्मेदारी पाने का भी अधिकार है। विपत्ति काल में उन्हें तुरंत सुरक्षा राहत पाने का अधिकार है। उन्हें निःशुल्क शिक्षा मतलब बिना किसी पैसे का शिक्षा, मनोरंजन, अपने व्यक्ति क्षमताओं को विकसित करने के लिए समान अवसर पाने का अधिकार है। उन्हें किसी भी प्रकार के प्रजातियों, धार्मिक तथा और अन्य प्रकार के भेदभाव में सुरक्षा पाना तथा शांति से विश्व बंधुता की एक भावना में पाले पोसे जाने का भी अधिकार है। उन्हें सभी रूपों से बहिष्कार, क्रूरता एवं शोषण के विरुद्ध सुरक्षा पाने का अधिकार है। ये सब किसको बताइए? बाल अधिकार क्या क्या है बच्चों के लिए। बच्चों के संरक्षण में और सुगमता सुसंगत के विकास के लिए प्रत्येक राष्ट्र की परंपराओं को और संस्कृति मूल्य पर ध्यान रखते हुए प्रत्येक देश में, हर देश में होता है, विशेष रूप से विकासशील देशों में बच्चों को जीने की क्या बनाया उन्होंने स्थितियों को सुधार के काम में अंतर्राष्ट्रीय के सहयोग को महत्व को समझते हुए 20 नवंबर 1989 में 1989 ईस्वी को बच्चों को अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को उन्होंने क्या स्वीकार किया, जिसको 3 भागों में मतलब 54 अनुच्छेदों के अंतर्गत बच्चों को विविध अधिकारों को क्या मिली? स्वीकृति मिली। भारत में इनमें से निम्न अधिकारों के प्रभावी ढंग से क्या क्या लागू किया भारत ने इन्हें जो लागू किया है। क्या क्या लागू किया? पहले तो सबको पता ही है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य मतलब निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना, जो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे। किसी भी विद्यालय में सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव का प्रवेश पाने का अधिकार है। किसी भी विद्यालय में किसी भी बच्चों को बिना उसकी इच्छा या उसका अभिभावक या माता पिता की अनुमति के बिना किसी भी धर्म संबंधी क्रियाकलापों में भाग लेने से पूर्ण क्या है? स्वतंत्र है। विद्यालय अथवा विद्यालय के बाहर बच्चों को शारीरिक दंड देना प्रतिबंध, मतलब आप बच्चों को कोई भी दंड नहीं दे सकते हो। विद्यालयों या विद्यालयों के बाहर बच्चों किसी प्रकार का शोषण कानूनी अपराध क्या है? माना जाएगा। बच्चों को शोषण में बाल मजदूरी पर क्या है? प्रतिबंध, रोक लगाया गया है। विद्यालय के सभी बच्चों को समान दर्जा बिना किसी भेदभाव को दिया जाना। इसी प्रकार मानव अधिकार महिलाओं को, विकलांगों को, वृद्धजनों को भी प्राप्त है, जिनका उल्लेख यहाँ विस्तार भय से नहीं किया जा रहा, मतलब इसका बारे में नहीं बताया जा रहा वृद्धजनों को या विकलांगों को, इनके बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे? मानव अधिकार का शिक्षा, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।